अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 26 है एमएस वर्ड का, और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रिव्यू टैब। रिव्यू टैब में सबसे पहले क्या है, प्रूफिंग ग्रुप है, लैंग्वेज ग्रुप है, कमेंट्स है, ट्रैकिंग है, चेंजेस है, कंपेयर है और प्रोजेक्ट है। सबसे पहले मैं आता हूँ प्रूफिंग पे। यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर है। हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डिफिनेशन इस तरह किया था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसर। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्ड प्रोसेसर किसको कहते हैं, जो हमारे ग्रामर और या फिर स्पेलिंग के लिहाज से जो गलतियां होती है वो हमें चेक करके दे दें तो उसको हम वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। तो मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ। मैं लिख लेता हूँ जापान। मैंने जापान लिख लिया तो ये ऑटोमेटिकली ये तो चेंज हो गया क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑटो किया हुआ है। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मिसाल के तौर पर खान लिख लेता हूँ। मैंने इंटर जैसे हिट किया, यहाँ पर ये ग्रीन रंग का या ब्लू रंग का यहाँ पे एक लाइन आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसके स्पेलिंग में गलती है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है, मिसाल के तौर पर खान पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर में मैं आता हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ से। अगर आपको यहाँ पे नहीं आना, आपने कीबोर्ड से F7 बटन प्रेस करना है। F7 जिस पे लिखा होता है। अब मैं इस पे क्लिक नहीं कर सकता F7 बटन पे क्योंकि मेरा रिकॉर्डिंग जो है F7 से स्टॉप होता है। तो आपने यहाँ पे F7 बटन प्रेस करना है। यहाँ पे मैं स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जापान यानी खान। इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को बताया है कि स्पेस बिटवीन वर्ड्स, यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है। यहाँ पे आप मुकम्मल इंफॉर्मेशन दे दिया है उन्होंने। मिसाल के तौर पर मैं इसे इग्नोर करना चाहता हूँ या चेंज करना चाहता हूँ। मैं चेंज पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये नजदीक हो गया। मैंने यहाँ पे 2 बार स्पेस दिया था। मिसाल के तौर पर मैं कंट्रोल Z से वापस आता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 टाइम स्पेस है और यहाँ पे ये वर्ड्स भी ग्रेटर में है और यहाँ पे जापान का भी, तो इसलिए ये एरर दे रहा है। अगर आपको यहाँ पे नहीं आना, आपने सिंपली यहाँ पे इस पे राइट क्लिक करना है। तो आपने यहाँ पे इसे ये आपको दे देगा कि आप इस तरह लिख सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं ग्रामर। तो आपने जापान, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूं तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं लिख लेता हूं पाकिस्तान। यहाँ पे मैं आई नहीं देता, यह के दरमियान में मैंने आई नहीं दिया। तो मैं जैसे इंटर हिट करूंगा तो इसके नीचे रेड लाइन आ रहा है। इसका मतलब क्या है रेड लाइन का, कि यहाँ पे स्पेलिंग में कोई मुश्किल है। यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है, स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये उन्होंने मुझे ये दे दिया पाकिस्तान और ये पाकिस्तानी। आप पाकिस्तान लिखना चाहते हैं या पाकिस्तानी लिखना चाहते हैं। अगर आपको पाकिस्तान लिखना है तो इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे चेंज पे करना है। चेंज ऑल का मतलब क्या है कि अगर आपने इसी पेज में, मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं फिर से इसे Ctrl+C कॉपी कर देता हूं। इसको मैंने कॉपी कर लिया Ctrl+C से। नीचे आता हूं मैं Ctrl+V से पेस्ट करता हूं। फिर से Ctrl+V से पेस्ट किया मैंने, इसे भी Ctrl+V से पेस्ट किया। Ctrl+V से मैं पेस्ट करता हूं। Ctrl+C, यहाँ पे मैं Ctrl+V से पेस्ट कर देता हूँ। अब इसका मतलब क्या है, मिसाल के तौर पर मैं इसे खत्म कर देता हूँ। फिर से मैं यहाँ पे मैंने क्लिक किया, मैं यहाँ पे आता हूँ स्पेलिंग एंड ग्रामर पे। चेंज ऑल का मतलब यह है कि ये जितना भी मैंने लिखा हुआ है गलत इस डॉक्यूमेंट में, तो ये सारा एकदम में इसी तरह पाकिस्तान लिख के दे देगा। इग्नोर का मतलब क्या है कि इसे इग्नोर कर दे, जैसा मैंने लिखा है उसी तरह है, लेकिन ये रेड लाइन उसके जब आप इग्नोर करेंगे तो ये रेड लाइन नहीं आएगा। इग्नोर ऑल का मतलब क्या है कि इन सब को इग्नोर कर दो, यानी इसके से ये लाइन हटा दो, बाकी ये ठीक है। ऐड का मतलब क्या है कि इसको आपने डिक्शनरी में ऐड किया। अगर आप फिर से या कहीं और एमएस वर्ड को खोलते हैं, यहाँ पर इसी एमएस वर्ड को आप खोलते हैं और आप इस तरह लिखते हैं तो ये रेड लाइन नहीं आएगा। आप इसका साउंड भी चेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ Pakistan, Pakistan, और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसका भी चेक कर देता हूँ। Pakistani, Pakistani, मिसाल के तौर पर मुझे ये वाला इसे चेंज करना है तो मैंने यहाँ पे चेंज पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। अब इसको सेलेक्ट किया, मैं यहाँ पे चेंज ऑल पे क्लिक करता हूँ तो आप देख पाएंगे कि ये तमाम अब ठीक हो गए। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कंप्लीट, यू आर गुड टू गो। अब ये इसका बस यही काम है और काम नहीं है। आप राइट क्लिक भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं Ctrl+Z से वापस आता हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इस पे राइट क्लिक करके आप पाकिस्तान कर सकते हैं 1 by 1। ये डिक्शनरी है डिफाइन और तीजार्स। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 में ये डिफाइन और तीजार्स ये 2 डिक्शनरी आती है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट 2016 में ये डिफाइन नहीं है। यहाँ पे उन्होंने स्मार्ट लुकअप को लेकर आया है और ये तीजार्स वहां पे मौजूद हैं।
मिसाल के तौर पर मैं डिफाइन पे क्लिक करता हूं, यहाँ पे मैं पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूं, मैंने पाकिस्तान को सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैं डिफाइन पे क्लिक करता हूं, तो ये इतनी बड़ी डिक्शनरी नहीं होती। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं कंप्यूटर लिख लेता हूं, ये इतने वर्ड्स को इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे सकती। मिसाल के तौर पर मैंने कंप्यूटर को यहाँ पे सिलेक्ट किया, ये मेरे ख्याल में इंटरनेट के साथ है डिफाइन, और तीजार्स पे मैं क्लिक करता हूं जैसे ही, तो आप यहां पे देख पाएंगे कि ये मुझे आंसर यहां से आप एक वर्ड चेक कर सकते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन। लेकिन अगर आप एप्पल भी लिख दे तो ये इतनी छोटी डिक्शनरी है कि एप्पल को भी आपके लिए ट्रांसलेट नहीं कर देगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वालों ने यहां पर सिर्फ इसमें कुछ खास वर्ड्स डाले हैं जो आपको कंप्यूटर के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ये वर्ड काउंट है, मैं इस पे क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक पेज है, 7 वर्ड्स लिखे हुए हैं, करेक्टर्स नो स्पेसेस, इसमें विदाउट स्पेसेस जो है ये 47 है, और करेक्टर्स विद स्पेसेस के साथ 47 है, पैराग्राफ 6 है, नो लाइंस है, इंक्लूड टेक्स्ट बॉक्सेस, फुट नोट्स एंड एंड नोट्स। अगर इस चेक को आप लोगों ने ऑन किया हुआ है, अगर आपका फुट नोट है यहाँ पर और यहाँ पे एंड नोट है या आपने कुछ टेक्स्ट बॉक्स में लिखा हुआ है तो ये भी उसे काउंट करेगा। इसे मैं क्लोज कर देता हूँ, आप यहाँ से भी इसे देख सकते हैं, सेक्शन 1 है, पेज 1 है, 1 of 1 है, 7 वर्ड्स है, आप यहाँ से भी इसे चेक कर सकते हैं। ये लैंग्वेज का ग्रुप जो है ये ट्रांसलेट का, ये इंटरनेट के साथ आता है, ये दोनों इंटरनेट के साथ है। अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप इसे कर पाएंगे, इसे तर्जमा कर सकते हैं। यहाँ पे कमेंट से मिसाल के तौर पर मैं इसे खत्म कर देता हूं, यहाँ पे मैं एक फार्मूला डालता हूं, इज इक्वल टू RAND रैंड। अब मैं डायरेक्टली ब्रैकेट स्टार्ट नहीं करता, मैं डॉट दिया मैंने OLD यहाँ पे मैंने दिया, अब मैं ब्रैकेट स्टार्ट करता हूं और यहाँ पे मैंने 1 दे दिया और इसको बंद कर दिया। मैं ओके पे क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डक, ये उन्होंने मुझे दे दिया। मिसाल के तौर पर ये फॉक्स या जंप्स लेजी के ऊपर मैं कुछ कमेंट्स देना चाहता हूं तो आपने यहाँ पे कमेंट पे क्लिक करना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने कुछ दे दिया और मैं यहाँ पे जंप्स पे भी देना चाहता हूं कमेंट, तो यहाँ पे आप लोग इस पे भी दे सकते हैं, जो आपका दिल चाहे वहां पर आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये शो हो रहे हैं, आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो ये हाइड हो जाएंगे, सिर्फ ये निशान रहेगा यहाँ पे। मिसाल के तौर पर ये जैसे आप इस पे माउस को मूव करेंगे तो ये सेलेक्ट कर देगा कि इस पे ये है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। आप यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं, शो पे फिर से क्लिक करेंगे तो ये शो हो जाएंगे, इस पे फिर से क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएंगे। मैं मिसाल के तौर पर इसे शो कर देता हूं, प्रीवियस ये है, इससे प्रीवियस कौन सा है, इससे प्रीवियस कौन सा है, नेक्स्ट क्यों कौन सा है, नेक्स्ट। आप यहां से इसे आगे पीछे जा सकते हैं। डिलीट ऑल कमेंट्स इन डॉक्यूमेंट, इसे आप एक को डिलीट कर सकते हैं, और अगर आपने यहाँ पे इस डॉट पे क्लिक किया है तो आप इसे ऑल डिलीट कर पाएंगे। अब ट्रैकिंग का मतलब क्या है, मिसाल के तौर पर मैं इसे डिलीट कर देता हूं, यहाँ पर इस सबको इसको मैंने खत्म कर दिया। मैं यहाँ पे रन फंक्शन लगा होगा, मैंने इंटर हिट किया। अब मिसाल के तौर पर मैं इस फाइल को सेव करना चाहता हूं, या तो आप यहाँ पे सेव पे क्लिक करें या फाइल में आकर इसे सेव कर सकते हैं, या कीबोर्ड से Ctrl+S को प्रेस करें तो यह ऑटोमेटिकली। मिसाल के तौर पर मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूं, मैंने इसी नाम से, या आप नाम भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं अपना नाम दे देता हूं। अब मैंने इसको सेव कर दिया, अब मैं इसे क्लोज कर देता हूं। मिसाल के तौर पर मैंने इसे क्लोज कर दिया। मैंने इसे क्लोज कर दिया उसे। अब यहां पे ये मेरा डॉक्यूमेंट आ चुका है। अब अगर कोई और आया इसी कंप्यूटर में, इसको वो एडिट कर पाएगा इसको। मिसाल के तौर पर वो इसे खोल देता है, मैं इसे खोलता हूं, उसने इसको ओपन कर लिया। अब वो इसमें चेंजेस कर रहा है। मिसाल के तौर पर इस पावरफुल के इसको उसने डिलीट कर दिया, मिसाल के इसको डिलीट कर दिया पावरफुल को, और यहां पे आता है मिसाल के तौर पर यहां पे उसने यहां पे कुछ और इंसर्ट कर दिया। मैं इस पे क्लिक करता हूं मिसाल के तौर पर,
तो यहाँ पे उसने यहाँ पे इंसर्शन की, यहाँ पे उसने इसको क्लोज कर दिया और यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक किया। अब मैं यहाँ पे आता हूं, मैंने इसे ओपन कर लिया। अब मुझे कोई पता नहीं चल रहा कि यहाँ पे कुछ डिलीशन हुआ है या इंसर्शन हुआ है। तो अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि मिसाल के तौर पर कोई इसमें चेंजेस अगर करें तो मुझे पता चले, तो आपने क्या करना है, रिव्यू टैब में आना है, यहाँ पे ट्रैकिंग चेंजेस पे क्लिक करना है, ट्रैक चेंजेस पे क्लिक करना है। यहाँ पर तो आपने आना है, इसको सेव करना है एक बार। यहाँ पे इससे भी सेव कर सकते हैं, फाइल से आकर इसे सेव कर सकते हैं, या कंट्रोल एस बटन कीबोर्ड से प्रेस करें तो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। मैंने इसे क्लोज किया। आपको अगर कोई आए यहाँ पर इसको ओपन करें, मिसाल के तौर पर यहाँ पर किसी ने इसे ओपन कर लिया और यहाँ पे उसने कुछ, मिसाल के तौर पर इसको उसने डिलीट कर दिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड लाइन आ रहा है। मिसाल के तौर, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे कुछ मुश्किल है। और इसको उसने यहाँ पर फुट नोट को इसने चेंज कर दिया। मिसाल के तौर पर यहाँ पर फुटर पे, यहाँ पे मिसाल के तौर पर मैं इंडर लिख देता हूं। यहाँ पे ये भी यहाँ पे लाइन आ रहा है, मिसाल के तौर पर इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ मुश्किल है इस लाइंस के अंदर। और यहाँ पे उसने कुछ इंसर्ट कर दिया, मिसाल के तौर पर तो अब यहाँ पे भी लाइंस आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर इसको उसने क्लोज कर दिया और इसको सेव कर दिया, उसने चेंजेस कर दिया। अब मैं आता हूं, इसे फिर से ओपन करता हूं। मैंने इसे ओपन किया तो यहाँ पे पहले तो ये रेड लाइंस आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पे क्लिक करें तो यहाँ पे इसका मतलब यह है, इसके दरमियान में यहाँ पे एक लाइन खींची गई है। इसका मतलब यह है कि इसको डिलीट कर दिया गया है और इस फुटर को यहाँ पर डिलीट कर दिया गया है। और जिसके नीचे लाइन आ रहा है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे इंसर्शन हुआ है। यहाँ पे अमानुल्लाह के नीचे भी लाइन आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे इसको इंसर्ट कर दिया गया है। मैं इस पे फिर से क्लिक करता हूं। अगर आपको इसका मुकम्मल इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपने व्यू टैब में आना है, यहाँ पे शो मार्कअप पे क्लिक करना है। यहाँ पे पहले ये चेक आप लोगों को ऑन करने होंगे। मिसाल के तौर पर अगर कोई कमेंट्स दे दे तो ये शो होगा। मिसाल या इंक का मतलब क्या है, अगर आप किसी और वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट या किसी और से यहाँ पर कुछ लाइंस लेकर आए तो वो भी होगा। इंसर्शन एंड डिलीशन, फॉर्मेटिंग, ये सब कुछ आपको आना होगा। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं, ऑल मार्कअप पे क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मिसाल के तौर पर इस पे ये हुआ है। ट्रैक चेंजेस पे ये चेक ऑन है। अभी रिव्यू पेन में आता हूं, मिसाल के तौर पर मुझे ये वर्टिकली चाहिए तो आप देख सकते हैं कि डेंजर, अमान, डिलीटेड, मैन, खान, इस दोनों को डिलीट किया हुआ है और इसको भी, फुटर को भी डिलीट किया हुआ है। इसको इंसर्ट किया है, इंडर को, और यहाँ पे इसको भी इंसर्ट किया है। मैं चाहता हूं कि ये मुझे यहाँ पे हॉरिजॉन्टली शो कर दे। यहाँ पे 4 रिविजन्स है, आप लोग देख पाएंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पे ये डिलीट हुआ है, अमान और खान, इसको इंसर्ट कर दिया गया फुटर को, और इंडर को भी इंसर्ट कर दिया गया है, और अमानुल्लाह को भी इंसर्ट कर दिया गया है। अब मैं पहले पे आता हूं, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, प्रीवियस प्रीवियस प्रीवियस। अब यहाँ पे मैं इसे, मिसाल के तौर पर इसको डिलीट कर दिया गया है, तो क्या उसने ये अच्छा काम किया है, डिलीट कर दिया गया है, या फिर अगर उसने ये गलत किया है तो आप इसको रिजेक्ट कर दें तो ये वही का वही रह जाएगा। यहाँ पे फुटर है, मिसाल के तौर पर मैं इसे भी रिजेक्ट कर देता हूं तो ये वही फुटर आ गया। इंडर, इसको भी मैं रिजेक्ट कर देता हूं, ये वो खत्म हो जाएगा। मैं इसे एक्सेप्ट कर देता हूं तो यहाँ पे इसे छोड़ेगा। तो आप इसी तरह से भी नेक्स्ट, प्रीवियस, रिजेक्ट और एक्सेप्ट कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास है कंपेयर। कंपेयर का मतलब क्या है कि हम 2 फाइल हैं मेरे पास, मिसाल के तौर पर मेरे पास यहाँ पे 2 फाइल पड़े हुए हैं पहले से, ये 2 आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये 2 फाइल पहले से पड़े हुए हैं। मैं इन दोनों को देखना चाहता हूँ क्या ये एक फाइल में बनाना चाहता हूँ। तो आपने कंपेयर पे क्लिक करना है। कंपेयर, यहाँ पे मैं उसका नाम सेलेक्ट कर देता हूँ, मिसाल के तौर पर अमान, यहाँ पे मैं ये सिलेक्ट कर देता हूँ, ये माउस के नाम से था वहां पे। तो मैं इस पे ओके पे क्लिक करता हूँ, इसको यस करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अमान वाला है ओरिजिनल, और ये माउस वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने एक में एडजस्ट कर दिया,
जो इसमें नहीं था उसको कट कर दिया। यहाँ पे उन्होंने मुकम्मल इंफॉर्मेशन दे दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेंजर अमान फॉर्मेटेड फ़ॉन्ट 11 यहाँ पे आप लोग मुकम्मल डिटेल देख सकेंगे, लेकिन ये इतना यूज़ का नहीं है, हम इसे इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ डू नॉट सेव। फिर से आता हूँ यहीं पे कंपेयर पे। यहाँ पे कंबाइन भी यही काम करता है। मिसाल के तौर पर अगर आप मिलाना चाहते हैं, मैं इसको और माउस को मिलाना चाहता हूँ इन दो डॉक्यूमेंट्स को, ये रहा, ओके पे क्लिक करता हूँ तो ये भी वही काम करता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि उन्होंने निशानात दे दिया और इसको एक ही फाइल में एडजस्ट कर दिया। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, डू नॉट सेव पे क्लिक किया मैंने। नेक्स्ट हमारे पास ब्लॉक ऑथर्स हैं। ये इंटरनेट के साथ काम करता है। आपने यहाँ पे ऑप्शंस में आना है। मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ पर अगर आपने साइन इन कर लिया है तो फिर ये काम करेगा। अगर आपके पास इंटरनेट है, मेरे पास फिलहाल इंटरनेट नहीं है तो ये काम नहीं करता। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई फाइल मिसाल के तौर पर यहाँ पे लिख ली और आप चाहते हैं कि इसमें कोई चेंजेस ना कर पाएं तो आपने रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे क्लिक करना है। अब तो इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं इसे कि हम कुछ लिख सकते हैं। अगर आप इसे पासवर्ड देना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे इसको अलाउ करना है और यहाँ पे यस एंड या इस पे क्लिक करना है, या इस पे क्लिक करें तो यहाँ पे आप लोगों ने पासवर्ड देना है। मिसाल के तौर पर मैंने 1 दे दिया और यहाँ पे भी 1, ओके पे क्लिक किया मैंने। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब आप यहाँ आइए तो आप जैसे ही कोई बटन प्रेस करेंगे कुछ तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अगर स्टॉप करना चाहते तो स्टॉप पे क्लिक करें, यहाँ पे पासवर्ड दे दें 1, ओके तो ये हट जाएगा। मिसाल के तौर पर हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था कि ट्रैक चेंजेस, इसको मैं ऑन कर देता हूँ। इसको मैंने ऑन किया है और अब इसमें जो कोई इसमें एडिटिंग करेगा तो इसे पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ इंसर्ट हो चुका है। लेकिन अगर कोई यहाँ पे आया, इसको ऑफ कर दिया उसने, इस पे क्लिक किया और यहाँ पे आता है कुछ इंसर्ट करता है तो अब इसका कोई पता नहीं चलता। लेकिन आप इसको भी हाइड कर सकते हैं। वो कैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी मैं इसको पहले ठीक कर दूं। मैं इसको मैंने ऑन कर दिया। अब मैं आता हूँ रिस्ट्रिक्टेड एडिटिंग पे। यहाँ पे मैंने ट्रैक चेंजेस पे क्लिक किया मैंने, यस इसको मैं पासवर्ड दे दूंगा 1 एंड देन 1, तो ये ओके पे क्लिक करता हूं तो अब आप देख पाएंगे कि ये ट्रैक चेंजेस काम नहीं कर रहा। अब आप कुछ लिखेंगे तो ये डायरेक्टली यहाँ पे निशान आ रहे हैं रेड कलर के, लेकिन इसको कोई अब आप जब भी खोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे है। तो आप यहाँ से नेक्स्ट प्रीवियस जा सकेंगे। मार्कअप पे क्लिक करता हूं मैं, ऑल मार्कअप, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये अब ऑफ नहीं हो सकता। लॉक ट्रैक चेंजेस पे मैंने क्लिक किया है 1 एंड देन ओके पे क्लिक किया तो ये अब ऑन हो गया। यहाँ से आप लोग हटा सकते हैं और रिस्ट्रिक्टेड एडिटिंग पे क्लिक करके यहाँ से भी आप लोग इसे हटा सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग व्यू टैब को पढ़ेंगे जो हमारा लास्ट टैब है। तब तक के लिए खुदा हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो।